friends, good afternoon. Welcome back to the channel, guys, and another episode of Nifty and Bank Nifty weekly analysis, guys. So, यार गाइस, ये सैटरडे और संडे का आज का भी ये लाइव फीड दे रहा है, गाइस. पता नहीं मार्केट किस कौन ओपन किया है सैटरडे संडे. दिस इज अ टेक्निकल ग्लिच, so this is why I've opened this one, guys. Investing.com. Okay, guys. So निफ्टी में क्या हुआ, गाइस? निफ्टी में we just break past these levels and it is continuing going upside. So what can we expect for the next week, guys? Next week के लिए I am indecisive, guys. I have not decided on which part I should be, with bulls or with bears, guys. So I'm totally not decided yet what to do, but I have a rough idea of being bullish. But on other hand, I feel being bearish also can be a right path to be in. uh, चलिए डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों लगता है मुझे. Guys, first of all, we got a this is Nifty's chart. As I told you that anywhere it breaks, it is going to give a big move. ये big move यहाँ से इसका चालू हो गया, guys. Almost it has given around more than 3.5 to 4%, guys. 3.71 to be precise. 3.7 नहीं, उससे ज़्यादा भी हो जाएगा. तो 3% का मूव ये दे चुका है, गाइस. एंड ब्रेकआउट का मुझे ये संभावना है कि इट इज़ गोइंग टू गिव अराउंड 4.5%. एंड 4.5% इज सम, गाइस. ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट ये एग्जॉशन के करीब आ गया है, गाइस. इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रेकआउट का पैटर्न था यहाँ पे, दिस इनसाइड बार कैंडल विच आई एक्सप्लेन यू इन माई प्रीवियस वीडियोज मे बी ऑन थर्सडे और सो, सेइंग दैट निफ्टी, या फ्राइडे के लिए मैंने व्यू दिया था. उसके टाइम में मैंने बताया था कि इट इज़ गोइंग टू बी अपवर्ड मोमेंटम, बट आई हैव गिवन यू लेवल्स एज वेल फॉर दैट. यस, लेवल्स आर हियर. it is not showing live feeds for Saturday and Sunday on 15-minute time frame, but one day time frame में दिखा रहा है, guys. So that will be a deterioration in our analysis, so we will not follow these charts. So मैंने बोला था कि निफ्टी 10,250 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, गाइस. अगर ये नहीं जा रहा है तो ये मैंने एक ये दिया था, लेवल दिया था कि इसके ऊपर जाके क्लोज कर देगा एक 50 पॉइंट्स ऊपर या फिर 20 to 30 पॉइंट्स मार्जिनल एक क्लोजिंग मिलेगी हमें, तो विल बी ऑन अ बुलिश साइड. बट ऐसा नहीं हुआ. ये ठीक जाके कहाँ पे क्लोजिंग किया है ये, इट हैज गिवन अ क्लोज ऑन 250, ऑन 250 लेवल्स. इज दैट अ क्लोजिंग 254, 244, सॉरी, 244 यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे दिखा रहा है 254. एनीवेज, जस्ट मेरे रेजिस्टेंस लेवल के पास आके रेजिस्टेंस लेके क्लोज किया है, गाइज. इसको हम ना तो बेरिश मानेंगे ना तो बुलिश मानेंगे. दिस इज व्हाई आई एम इनडिसाइसिव, गाइज. सो हियर ये रहा हमारा कितने परसेंट का मूव, ऑलमोस्ट 4.5% का मूव, गाइज. सो इफ वी कैलकुलेट फ्रॉम हियर, it is already given 4.5. If we calculate from above this, guys, 4.5, somewhere around here near 10,500. keep it as a राउंड लेवल ले लेते हैं 5% के हिसाब से. 10,500. तो 10,500 अगर ये ब्रेकआउट हो चुका है, क्यों बोला तो ये 3 दिन का कंटिन्यूस कंसोलिडेशन था, एंड 3 दिन का कंसोलिडेशन इज अ वेरी बिग थिंग. अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के तौर से देखा जाए तो बहुत बड़ा अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज दिस इज एन इंडेक्स, गाइस. इंडेक्स में ऐसा अगर मूव मिले आपको, सो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मूव. सी हियर ऑल्सो इन पास्ट इनसाइड कैंडल 1 2 3 4 5. guys, after this I'll be making a video on support and resistance.
which I have been making this video from 2 weeks, but today I'm going to make that, and I will give you a strategy as well for trading index or any stock for that matter. I'll just share you. And okay, guys, let's get back to the analysis. So, guys, I feel that 10,500 is going to act as a resistance, guys. रेजिस्टेंस ये एक्ट करेगा ही करेगा, ऐसा मेरा मानना है गाइज. ओके गाइज, वीकली क्लोजिंग भी आ चुकी है. वीकली क्लोजिंग देखते हैं एक बार. वीकली क्लोजिंग में दिस इज नॉट अ वेरी बुलिश क्लोजिंग गाइज. इसको अगर कलर अगर इन्वर्स होता, यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे रेड होता, तो इसको ट्विजर टॉप भी माना जाता गाइज. ट्विजर टॉप इज अ बुलिश, सॉरी, इट्स अ बेरिश पैटर्न गाइज. बेरिश पैटर्न हो जाएगा ये. एंड लेट मी जस्ट रिमूव दिस लाइंस. बेरिश पैटर्न हो जाता और we could have calculated move from here, the small candle 5% का move on a downward momentum guys, somewhere around 2000 9200. So being said that, and वीकली में ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो चुका है गाइस, दैट टू वंस. ये बहुत देर से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ऑन अ वीकली टाइम बेस. सो इट इज वेरी कीन लेवल दैट अगर और कुछ समय यहाँ पे गुजारता है तो ये ऊपर ही जाएगा गाइस. इसको नीचे जाने का चांस ही नहीं है. एंड द व्यू विच वी हैड अर्लियर दैट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विल plummet again, that view will be completely wrong guys. So being right or wrong is not a part of the game. Earning money is a part of the game guys. Earning money is a big deal. So now what do we see here? अगर ये कलर इन्वर्स होता तो इसको मैं बोलता कि एक ट्विजर टॉप है. बट इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे एक पियर्सिंग भी नहीं बोल सकते, बट पियर्सिंग होता तो नीचे आना था गाइस. पियर्सिंग भी नहीं है, बट it is a piercing pattern guys. If you just look in a candlestick pattern, not in a market structural pattern, this is a piercing guys. Piercing. And इसको डिसाइसिवली इसके ऊपर क्लोज करना था, और इतना ही मोमेंटम होता तो इसके ऊपर भी क्लोज कर देता. वो भी नहीं किया इसने. और जो मैंने लेवल यहाँ पे दिया था उसके ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाया. इट इज जस्ट होवरिंग अराउंड गाइज. इट इज जस्ट प्लेइंग अ मैनिपुलेटिव गेम विद पीपल. रिटेल ट्रेडर्स के साथ ये गेम हो रहा है गाइस, विद द बिग प्लेयर्स प्लेइंग अराउंड विद रिटेलर्स. सो नाउ आई एम बुलिश and bearish 50-50 guys. I am not decisive. I have not decided which boat to travel in. ये तो मंडे और ट्यूसडे की क्लोजिंग ही बताएगा कि कहाँ जाना है. एंड दैट टू आई विल नॉट बी in a mood of buying, because anytime profit booking might come. So what we can do is, okay guys, there is a pattern coming in over here. If I see, let's see guys, वो पैटर्न देखते हैं. मैंने ऐसे ही देखा है इसको. फिट और बुलजाई, इसको अगर एक कैंडल को इग्नोर करेंगे हम, दिस पैटर्न इज कमिंग फॉर you know what is this called? This is called a rising wedge guys. Rising wedge is a bearish sign guys. इसको एक ट्रायंगल पैटर्न भी बोलेंगे, बट दिस इज कॉल्ड अ राइजिंग वेज. इफ नॉट आई विल जस्ट शो यू rising wedge. Yes, rising wedge, and we'll go to images. If you can see here guys, यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पे नीचे ही दिखा रहा है. दिस इज अ टिपिकल कैंडलस्टिक पैटर्न, बट इसका 70% चांसेस इज दैट द प्राइस इज गोइंग टू ब्रेक दिस लाइन एंड मूव डाउनवर्ड्स गाइस. सी हियर, ये देखो गाइस, दिस इज अ फॉलिंग वेज. यस गाइस, सो ये एक बेरिश पैटर्न है गाइस. क्लियर कट राइजिंग वेज. एंड तभी तो मैं देखूं यहाँ पे ये ठीक इसी लाइन पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है गाइस. सी, इट हैज जस्ट
touched these lines and the price have reacted. Yes guys. Okay, okay, okay. तो अभी ये रेजिस्टेंस में है गाइस, एंड सिंपल है गाइस, कुछ ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है इसमें. इफ दिस इज क्रॉसिंग दिस हाई, लास्ट वीक का अगर हाई क्रॉस करके क्लोज करता है decisively this week, I'm not telling you to go high, to go long on Nifty or Bank Nifty in this week, guys. I'm saying it to you go for next week. After this closing comes on the next Friday. तो मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन या फिर ट्रेंडिंग होना चाहिए गाइज. आई एम रियली नॉट डिसाइडेड येट. ये मुझे बहुत डाइसी कर रहा है मार्केट, इस सिचुएशन बहुत डाइसी कर रहा है गाइज. एंड गलत व्यू देना is a very bad thing. I don't want to give a wrong influential part of things on you guys. So it's better to be indecisive. जो है वो बोलो guys. ऐसा नहीं है कि हम 30 मार कहाँ हैं, हम जैसे बोलेंगे वैसा ही होगा. और आप मेरा जो कुछ भी वीकली वीडियो देख लो गाइज, पिन पॉइंट एनालिसिस एंड रॉक ऑन होता है गाइज. रॉक ऑन एनालिसिस, बैंग ऑन एनालिसिस. एंड अभी मैं वो रैपो अभी मैं ख़राब नहीं करना चाहता है. जो भी मैंने अभी तक एनालिसिस दिया है गाइस, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, मेरा एक बार भी रॉन्ग नहीं हुआ है गाइस. इफ़ यू कैन चेक. हाँ, एक बार शायद रॉन्ग हुआ था, और मैंने मेरा एक, हाँ एक बार मैं रॉन्ग हुआ था गाइस डेली एनालिसिस में, बट वीकली में कभी नहीं हुआ हूँ गाइस. एंड वीकली के मेरे लेवल्स बहुत अच्छे लेवल्स सरपास होते हैं गाइस फॉर होल वीक रिस्पेक्टेड लेवल्स गाइस. सो वी आर ऑन अ रेजिस्टेंस गाइस. अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ के दो क्लोजिंग दे दे एंड मंडे ये रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना है इसको, तो इसको गैप अप ही खोलना पड़ेगा गाइस. इफ द मार्केट इज बेरिश, इट विल ओपन अ गैप अप. सिंपल ट्रिक आई एम टेलिंग यू. इफ द मार्केट, इफ प्राइस अगर नीचे आना है हमको ऑन दीज लेवल्स ऑफ 9,000 और समथिंग लाइक दैट, the price should open a gap up on Monday guys, tomorrow. That is tomorrow. The price should open a gap up above this line guys. ये लाइन आप ड्रॉ करके देख लो अगर अपने सिस्टम में. अगर ऐसा होता है, सो बी डबल श्योर दैट इट इज गोइंग टू गो डाउन. एंड डिस्क्लेमर गाइज, अगर ये 2 या 3 दिन के अंदर वो फिर वापस इस चैनल के अंदर ना आए, तो एक बार ऊपर गया, सिंपल लाइक दिस गाइस, यहाँ पे गैप अप हुआ, ऊपर गया, then it is coming down again inside this zones. So that means it is going to go down, more down, नीचे ही जाने वाला है गाइस. फिर ऐसे नहीं हुआ कि अभी बोलोगे आप. मैं इसको डिलीट करता हूँ. And if you say this happened and it is going up 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 up, then it is not use of it. Then that is known as market is in bullish phase. हाँ, एक तरीका है मालूम करने का कि व्हाट डू यू से, बुल फेज है या बे फेज है. यू नीड टू सी ऑन डेली टाइम फ्रेम बीइंग. सी गाइस, क्लियर कट, ब्यूटीफुल राइजिंग वेज, beautiful guys. Market is in overall negative guys. I hope that it just touched this trend, sorry, this 200 moving day 200 day moving average and come down again in within this channel. अगर ये चैनल के अंदर आया तो सीधा नीचे जाएगा गाइस, यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा. ये बस मैं बता रहा हूँ गाइस. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड आई विल गिव यू लेवल्स गाइस. सिंपल हो जाएगा कल के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए. दिस इज अ ब्रेकआउट लेवल. आज का लेवल्स थोड़े अलग रहेंगे गाइस. आई एम गिविंग यू अ ब्रेकआउट लेवल. दिस विल बी level breakout. Okay, we'll call this as breakout guys. अरे क्या हुआ इसको, शो टेक्स्ट टॉप.
सेंटर ओके, ब्रेकआउट यहाँ पे होगा एंड माय टारगेट इज सिंपल गाइस, see here, where to apply our target. First target will be here, we'll put as 10,500 guys, 10,500. Target 1 or resistance, we'll keep this as red and font also as red, on top center okay fine guys, and इसको हम रखेंगे 700 पे, दिस इज टारगेट 2 एंड रेजिस्टेंस 2 गाइस, इससे ऊपर मैं नहीं देख रहा हूँ मार्केट, आई एम जस्ट गिविंग यू लेवल्स सो दैट we can at least have a rough idea what we are going through guys. Target 1, target 2, breakout okay, now yes breakout उधर ही है और target इधर ही है guys. क्या देना था और support ये right, support support इसको कहाँ मिलेगा, yes guys this will be our intermediate support of 9,900, yellow 9,900, midpoint reference guys, this will be in yellow and 9,000 इसका लो ले लेते हैं गाइस, 500 रख लो इसको, we'll keep this as 500, 500 guys, support ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट गाइस. I'll upload all this what do you say, 330 नहीं 350 रखेंगे इसको, 350 will be our 350 okay guys, support level and support थोड़ा मुझे लगता है इसी जोन से शायद इसको सपोर्ट मिलने वाला है गाइस. I'll call this as 9,600 okay guys, इसी को लेते हैं और 9,600 कर देते हैं guys, simple as that, 9,600 that's it guys. I'll upload all this I'll update all these levels in my channel description में डाल देंगे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रहेगा गाइस, फॉर इजी एक्सेस एंड इजी रिव्यू. So here are nifty analysis and I'm not bullish, I'm not bearish guys, but still I feel there is some bullishness left out. अगर यहाँ पे टर्न अराउंड होता है गाइस तो ये नीचे आने वाला है, अगर ये ट्रेंड लाइन ये तोड़ दे इसी वीक में, मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी तोड़ने वाला है गाइस.
आज का नेक्स्ट वीक का शायद, क्या बोलूँ अभी, नेक्स्ट वीक 22 से 26 तक रहेगा। तो 26 इज समवेयर अराउंड हियर गाइस। इसको बहुत जल्दी मूव करना पड़ेगा यहाँ से, रेजिस्टेंस खा के नीचे आना पड़ेगा इसको। आई डोंट थिंक सो दिस वीक इट मे ब्रेक दिस लेवल ऑफ सपोर्ट। ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ेगा शायद, मुझे लगता है ऑन अ बेरिश साइड। बट मुझे लगता है कि यहाँ से ये थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड हो गया, बट इफ एट ऑल इट गिव्स अ ब्रेकआउट। गाइज सिंपल ट्रेड है गाइज, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। मैं इनडिसाइसिव हूँ, दैट इज़ वाई आई गिवन यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड मिड पॉइंट। ओके, सो मिड पॉइंट तो रहा ही हमारा, हर जगह तो मैं देता ही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है गाइज, ब्रेकआउट लेवल। यहाँ से ब्रेक अगर होता है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, एंड 10,700 के ऊपर मैं उसको नहीं देख रहा हूँ गाइज। सिंपल एंड क्लियर कट फैक्टर, मैं इसके ऊपर इस वीक में नहीं देख रहा हूँ गाइज। आगे चल के हो सकता है अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करके ऊपर जाए। और ऑन अनदर सिनेरियो माय अनदर व्यू इज, यहाँ से टर्न अराउंड लेके अगर नीचे आया है, इट इज़ नॉट, चलो मान लो कि 10,500 को भी टच करके नीचे आ गया गाइज, सो इट इज़ गोइंग टू होवर अराउंड दिस एरिया फॉर होल वीक गाइज। दिस इज व्हाट माय व्यू इज फॉर द नेक्स्ट वीक फॉर निफ्टी। ओके गाइज, ये बस ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स और मैजिकल लेवल्स फॉर नेक्स्ट वीक। मैं ये लेवल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो के, यू कैन गाइज चेक, यू कैन चेक दोज लेवल्स एज वेल गाइज। ओके गाइज, सो बैक टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में एक क्लियर कट मैं एक ये देख रहा हूँ गाइज, मैंने ये पैटर्न मैंने बताया था आपको, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल तोड़ के ऊपर गया है गाइज। तो इसका minimum target for me is around 10%. 10% will be somewhere around here guys, 22,100। इसमें भी सेम स्टोरी है गाइस, बट इसमें ये है कि इसमें राइजिंग वेज नहीं बन रहा है, बट एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है गाइस इसमें। एंड मुझे लगता है उसका लेवल का ब्रेकआउट भी दे चुका है ये। जस्ट शो यू, change the color as well so that you can see clearly। ओके गाइस, तो ये रहा पोल और ये रहा फ्लैग। ये गाइस एक फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है गाइस। इस ब्रेकआउट को अगर हम मानेंगे, और दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग भी आ चुकी है गाइस, इसका 25%, ओ माय गॉड, 25,000 तक जाने की ताकत रखता है गाइस। आई गेस इट इज गोइंग टू जस्ट टच दिस टू 200 मूविंग एवरेज गाइस, एंड वीकली में इधर ही है, कुछ बड़ा करने वाला है गाइस बैंक निफ्टी। बट ये सब हम तब मानेंगे, तब एक लेवल बता देता हूँ उसको क्रॉस करने, तो फिर मानेंगे हम कि फ्लैग इन पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट आया है गाइस। तो आवर ब्रेकआउट लेवल फॉर दिस इज दिस गाइस। अगर ये हाई को तोड़ के ट्रेड करे, सेम थिंग व्हाट आई हैव सेड इन निफ्टी, सेम थिंग आई एम गोइंग टू रिपीट गाइस, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। This will be our breakout. Breakout was in what? Okay guys, we'll keep this only. ब्रेकआउट, इस लेवल को ब्रेकआउट करना ही है गाइस। एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है गाइस, कंपेयर टू
निफ्टी, बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग टू मी। एंड इसका वीकली भी देख लेते हैं गाइस एक बार। वीकली में भी सेम स्टोरी है गाइस, व्हाट आई सॉ देयर, ट्वीजर टॉप जैसा, बट ट्वीजर टॉप इसको नहीं बोल सकते, बट इट कैन टर्न अराउंड फ्रॉम हियर। मैं मार्केट में ऑप्टिमिस्ट से ज़्यादा पेसिमिस्ट हूँ, बट एज ऑफ नाउ, seeing the fundamental conditions and everything, I don't feel I should be negative about the market, but जैसा भी होगा 2-3 दिन में एक perfect view मिल जाएगा guys हमको, and that time I will update you guys, so that is not a problem. So according to this, these levels are the magical levels for next week guys. तो मेरा काम है आपको लेवल देना, मैं लेवल देता हूँ guys। 20,000, yes guys, okay, our medium midpoint reference will be 20,500 guys. Okay, yellow coordinates 20,500, and मंडे के लिए मैं बुलिश हूँ गाइस। मंडे there should be one more rally, जो यहाँ तक जाएगी, because I don't see any resistance in between, तो मंडे क्लियर कट एक और इसका दिन रहेगा, एक बुलिशनेस का दिन रहेगा। ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा गाइस, दिस हैमर पैटर्न, हैमर नहीं बोलेंगे इसको, शूटिंग स्टार बोलेंगे। सो एक पिन बार है, ये पिन बार पे रेजिस्टेंस खाया है गाइस, लेट्स सी इफ दैट कैन बी ब्रोकन टुमारो। एंड ये एक रीज़न रहेगा नीचे खींचने को मार्केट के लिए, मार्केट को नीचे खींचने के लिए सिर्फ ये एक ही कैंडल स्टिक है और एक ही रेजिस्टेंस है गाइस, एंड अदर देन दैट देयर इज नो रेजिस्टेंस हियर इन बैंक निफ्टी। ओके, ब्रेकआउट लेवल मैंने बोल दिया है, दिस इज मिड पॉइंट रेफरेंस, आई विल करेक्ट दिस एंड ओके, कहाँ तक जा सकता है ये। ओके गाइस, मुझे लेवल मिल गया है 22,500 का हम लेवल रखेंगे गाइस। 22,500 will be our first resistance। resistance टारगेट भी बोल सकते हो, टारगेट 1 और रेजिस्टेंस। and my second target will be 25। गाइस ये अगर ये इसको भी तोड़ दे गाइस, तो ये इजीली आ सकता है यहाँ पे 24,000। मैं एक काम करता हूँ, 24,000 को भी एक सेकेंड रेजिस्टेंस और टारगेट मानेंगे। 24,000 गाइस, मुझे नहीं लगता ये आएगा इतना जल्दी, बट मुझे ये लगता है कि अगर इसको भी तोड़ देगा गाइस, ये इजीली इजीली वेरी इजीली तोड़ेगा गाइस, बहुत ही आसानी से जाएगा ऊपर। अगर इसको जाना ही है ऊपर तो ये बहुत ही आसानी से जाएगा गाइस, कुछ भी नहीं आएगा बीच में। पॉइंट ऑफ रेफरेंस 20,500, and where will be the support, support। somewhere around here will be the support guys। okay,
Mm-hmm. Mm-hmm. 19 19200 है क्या? ओके गाइज, 19200 पे मैं रखता हूँ मेरा सपोर्ट लेवल। सपोर्ट। ओके। एंड 19500 पे मैं और एक सपोर्ट रखता हूँ गाइज। सपोर्ट 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 सपोर्ट। ओके गाइस, बस इतना ही है गाइस। एनालिसिस कुछ ज़्यादा नहीं है, बट मैं बुलिश बैरिश कुछ नहीं हूँ गाइस। आई एम इनडिसाइसिव। मुझे मार्केट कहाँ जाएगा, मुझे फिलहाल के लिए अभी एक क्लियर दिशा नहीं दिख रही है गाइस। एज एंड वन आई फाइंड I can be biased on market, I will upload a video on that and I will show you what is happening guys. So until then, my views are not clear, but these are the levels guys which will work magically for the next week. For the coming week यही है guys, but I am not able to tell you that market कहाँ जाएगा। मार्केट तो खुद ही बताना पड़ेगा कि कहाँ जाना है। We will plan accordingly in 2 to 2 days or something like that. Closing देख के हम डिसाइड करेंगे। वी नीड टू प्लान दैट वे गाइज। बस ये हमारा एक लेवल के बिना आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, और लेवल्स आर very important in trading guys. So these are all the levels will be given in the description box of this link guys. You can go and see for yourself and take a note on that, and you can trade accordingly guys. And वीडियो अच्छा लगा रहा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। यू विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी to encourage myself in uploading lots of educational video pertaining to stock markets guys. And that is it guys. And also I have a telegram channel, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है गाइज। यू कैन गो एंड जॉइन दैट चैनल। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। there I'll be guiding you for the day, what is going to happen, and what will happen according to the studies and stuff. So if you are interested, you can join that channel. And that's it for the day guys. We'll see you in the next video.